पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एक बहुत सुंदर सी पोम पढ़ रहे थे जिसका नाम हमने पढ़ा था लर्निंग टुगेदर। ठीक है, क्या पढ़ा था? लर्निंग टुगेदर। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी जो हमारे क्लास में होती है ना। जरा देख ले, जरा क्विक रिकैप करके आए बेटा हम लोग कि हमने क्या पढ़ा था उसमें। ओके, Yes, in the previous class we learned the first second stanza of the poem, यानी कि पहली दो जो पंक्तियां थी है ना, वो हमने पढ़े थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये देखो क्या पढ़ा था हमने। सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, यानी छठी कक्षा एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। बेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? यस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखे, है ना। फिर हमने पढ़ा था आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, यानी कि हमारी कक्षा एक महान टीम है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम अपने टीचर्स को, हम अपने शिक्षकों को खुश बनाते हैं या उन्हें संतुष्ट रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम प्रत्येक व्यस्त दिन कड़ी मेहनत करते हैं। आप बच्चे भी करते हो ना, कड़ी मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? यस। देन आउट द यार्ड टू प्ले। उसके बाद क्या करते हो? फिर खेलने के लिए बाहर निकल जाते हो, है ना। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन इज फन। गुणा जो है, जो हम गुणा करते हैं वो बहुत मजेदार होता है ना। 9 टाइम्स 9 इज 81। बेटा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको रिकैप करके आगे बढ़ रही हूँ। ओके, तो 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 गुना 9 कितना होता है? 81 होता है। ये सब बातें हम लोग क्या करते हैं? ये सब बातें हम अपने किसमें पढ़ते हैं? मैथ्स में पढ़ते हैं, गुणा में पढ़ते हैं, है ना। लर्न द मैथ फैक्ट 1 थ्रू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी गणित के तथ्य हैं उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम याद रखते हैं या पढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कवि? इसमें कह रहे हैं कि प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई भी कार्य आप करो उसको क्या करो? उसको बार बार अभ्यास करो, ठीक है। हमेशा हमेशा क्या कीजिए, जब आप स्कूल से कुछ पढ़कर जाते हो उसके बाद घर में जाकर उसका बार बार अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया था हमारा। अब हम क्या करते हैं? अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं बेटा। सभी अपने पुस्तक में देखिए, उसके बाद स्क्रीन पे देखिए। अगला जो लाइन है वो है प्ले अ गेम। प्ले अ गेम, मैंने आपको बताया था गेम का मतलब क्या है। गेम यानी खेल होता है। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। तो क्या करते हैं बच्चे क्लास में अपने स्कूल में? क्या करते हैं? प्ले अ गेम। हम क्या करते हैं? हम खेल खेलते हैं। हम लोग खेल खेलते हैं। सिंग अ सॉन्ग यानी कि गाना गाते हैं। गाना, सॉन्ग यानी गाना, सिंग यानी गाना, है ना। गाना गाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग, ठीक है बेटा। तो प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। फिर लॉट्स ऑफ फन। लॉट्स ऑफ फन। हम अपनी कक्षा में बहुत मजा करते हैं, बहुत मनोरंजन करते हैं, है ना। लॉट्स ऑफ, बहुत सारा। लॉट्स यानी बहुत सारा, या हम बोलते हैं ना बहुत अधिक। फन का मतलब क्या होता है? फन यानी मजा करना, है ना, मजा करना, ठीक है। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। ऑल ईयर लॉन्ग यानी कि साल भर। ईयर लॉन्ग यानी बेटा साल भर।
साल भर हम इसी तरह से मजा करते हैं। प्ले अ गेम, खेल खेलते हैं। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन, बहुत सारा मजा करते हैं पूरे साल भर। ऑल ईयर लॉन्ग, ईयर यानी कि साल होता है, ठीक है। YEAR, ईयर। एक ईयर होता है बेटा ये वाला, एक ईयर होता है EAR। ये पता है आपको क्या होता है ईयर? ये वाला ईयर कौन सा होता है? ये ईयर होता है आपका कान, ठीक है। दोनों हम पढ़ते ईयर ही हैं, लेकिन स्पेलिंग देखो अलग है इनके, है ना। ये देखो YEAR यानी कि साल या वर्ष होता है। और इस ईयर का मतलब क्या होता है? EAR, आपको पता ना, ईयर, नोज, आईज सब पढ़ते हो ना आप लोग। तो ये जो ईयर होता है इसका अर्थ होता है कान। तो हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम लोग वर्ष की बात कर रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। अगला लाइन है बुक्स टू रीड। बुक्स टू रीड, किताबें पढ़ने के लिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये सब कार्य है, करते हो ना कि क्लास में आप लोग। पोएम्स टू से, पोएम्स से हम पॉम्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। पॉम्स टू से, पॉम्स टू से। और क्या करते हैं? पोम यानी क्या है? कविता, कविताएं। पोएम्स बोलेंगे तो कविताएं। हम क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, कविताएं जो है पढ़ते हैं, है ना। पोएम्स टू से। फिर क्या करते हैं? लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। क्या करते हैं? लर्निंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, learning new things every day। अब देखो बेटा, लर्निंग यानी कि सीखता, सीखना, है ना। सीखना होता है लर्निंग का मतलब। लर्निंग न्यू थिंग्स का मतलब क्या होता है? न्यू यानी नया, है ना, नया। और थिंग्स यानी चीजें, थिंग्स यानी चीजें या कार्य। एवरीडे यानी के, एवरीडे क्या होता है? हर दिन, हर दिन। तो जो बच्चे हैं स्कूल में, आप लोग सभी क्या करते हो? नई नई चीजें पढ़ते हो, नई नई चीजें स्कूल में पढ़ते हो। तो ये बताया गया है कि क्लास में बच्चे क्या क्या करते हैं। प्ले अ गेम, खेल खेलना। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। लॉट्स ऑफ फन, बहुत सारा फन करते हैं, बहुत सारा मजाक करते हैं पूरे वर्ष। ऑल ईयर लॉन्ग, साल भर यही चलता रहता है। अब बेटा ये गलत मत समझना कि पूरे दिन या पूरा समय हम बस मजा ही मजा करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बेटा ये क्या बोल रहे हैं? बुक्स टू रीड, हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है ना। और कविताएं बोलनी होती है, पोम्स टू से। और लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हर दिन हम क्या करते हैं? एक नई चीज जो है पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आज से क्या कीजिए? हर एक दिन एक नई चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपका ज्ञान जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। आपका ज्ञान बढ़ेगा, है कि नहीं? मैम ने जो कहा वो सही है या नहीं सही है, बताओ बेटा। हाँ, हम लोग नित्य नए दिन क्या चीज करना चाहिए हमें? नई नई चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो ये जो स्टैंजा है ये क्लियर हो गया सबको। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। बुक्स टू रीड, पोम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। ओके, अब अगले पैराग्राफ की तरफ, सॉरी अगले स्टैंजा की तरफ। हम जो कविताएं पढ़ते हैं हम उनको स्टैंजा कहते हैं, ठीक है। तो अगला स्टैंजा चलते हैं, अगले स्टैंजे की तरफ चलते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम लोग। ओके चले, यस। अगला स्टैंजा जो है उसमें बोला गया है रीडिंग, 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 कॉमा, राइटिंग,
reading, writing, spelling. 2. अभी देखो, हमारा काम सिर्फ क्या नहीं है, मजे करते रहना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत और ज्यादा कार्य करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। रीडिंग यानी कि पढ़ना। पढ़ना यानी कि किताबों को हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, रीडिंग बुक्स बोलते हैं, तो वही है पढ़ना, रीडिंग। राइटिंग क्या होता है बेटा, राइटिंग यानी कि लिखना होता है, लिखना। राइटिंग यानी लिखना। स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग बोलना। हम बोलते हैं ना, स्पेलिंग बोलो, जरा लर्निंग का स्पेलिंग बोलिए, जरा वर्ड का स्पेलिंग बोलिए। स्पेलिंग यानी कि अक्षरों को जो है उसको बोलना, अक्षर। ठीक है, जो अक्षर होते हैं उसको हम लोग जो पढ़ते हैं, बोलते हैं। टू, वो भी कार्य करते हैं। ये टू का मतलब है भी, ये भी हम करते हैं, ये भी हम करते हैं। फिर देखो बेटा, सो मच, सो मच टू लर्न, सो मच टू लर्न, मच टू डू, मच टू डू। अब क्या बोल रहे हैं, हमने जो 5वीं कक्षा में पढ़ी थी, अब जब हम 6वीं कक्षा में आ गए हैं, तो हम 5वीं कक्षा की तरह नहीं पढ़ सकते कार्यों को, है ना। हमें क्या है, बहुत कुछ सीखना है। सो मच टू लर्न यानी कि बहुत कुछ सीखना है। बहुत, बहुत कुछ या बहुत सारा सीखना। बहुत सारी बातें हमने सीखनी होती है। मच टू डू, टू डू यानी बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत कार्य करना, या बहुत सारे कार्य जो है हमें करने को है ना। जब 5वीं में थे आप छोटे बच्चे थे, उतने बड़े नहीं थे। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग 6वीं कक्षा में आ गए, तो हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कार्य करने भी हैं। अगला, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं स्कूल में। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी क्या होता है बेटा, हिस्ट्री यानी इतिहास होता है, इतिहास। हिस्ट्री यानी इतिहास होता है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मैंने आपको क्या बताया था, भूगोल, है ना, भूगोल। साइंस टू, साइंस टू, और मुझे विज्ञान भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है। तो बच्चे ने क्या क्या पढ़ना है, अभी अभी बड़े क्लास में हो गए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। हिस्ट्री पढ़नी होती है, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पुराने जो राजा महाराजा जो होते हैं, जो हमारे भारत का इतिहास है, वो सब हम पढ़ते हैं, है ना। फिर ज्योग्राफी पढ़नी होती है। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम भूमि के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, भूमि के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि इसके कितने लेयर्स हैं, कौन से लेयर में क्या है, हमारी जो परिस्थिति कैसी है, हाँ, हमारे वायुमंडल कैसे हैं, हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस हैं। ये सब बहुत सारी बातें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और बेटा साइंस में, विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान में साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी के बहुत सारे कार्य हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य शरीर के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ये सारे विषय हम पढ़ते हैं। क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, ये भी हम पढ़ते हैं। और हम वी इवन, देखो अब क्या बोल रहा है बच्चा, वी इवन learn about, learn about the ocean, the ocean blue, ठीक है, ocean blue। और हम
गहरे समुद्र के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? गहरे समुद्र के बारे में या गहरे महासागर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि सी यानी सागर होता है, समुद्र होता है, और ओशन क्या होता है बेटा? ओशन को हम महासमुद्र बोलते हैं, महासमुद्र। ठीक है, महासमुद्र, ओशन यानी कि बहुत सारे जो सागर है या समुद्र है, उन सबका जो संगम होता है वो महासमुद्र कहलाता है। और उसका रंग कैसा है? ब्लू कलर है ना। हम पानी की बात जब भी करते हैं, हम जब चित्र बनाते हैं, आपको पता ना, जब आप चित्र बनाते हो तो आप क्या करते हो? उसमें क्या करते हो? उसमें नीले रंग को शेड कर देते हो, तो इसका मतलब वो पानी है ना। तो ओशियन ब्लू यानी कि महासमुद्र जो नीला है, हम उसके बारे में भी लर्न करते हैं या सीखते हैं। उसके बारे में भी हम लर्न करते हैं या सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला स्टैंजा। क्या था उसमें? रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न, मच टू डू, history, geography, science too. We even learn about the ocean blue. यानी कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अक्षरों को सीखते हैं, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कार्य करने हैं। मच टू डू, सो मच टू लर्न, मच टू डू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू। और हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान को भी पढ़ते हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू, और हम नीले सागर के बारे में, नीले महासागर के बारे में भी पढ़ते हैं। ये बातें क्लियर हो गई बेटा? ये स्टैंजा क्लियर है सबको? चलिए अब हम अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टैंजे में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अगले स्टैंजा में बोल रहे हैं वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड यानी क्या बेटा? वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना। क्या करना? कठिन मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना होता है। वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करना। टिल द ईयर एंड्स, जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता और हम लोग क्या नहीं करते, हमारी परीक्षा जो होती है, जो हमारा एनुअल एग्जाम होता है, तब तक हमें क्या करना होता है? हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कब तक? ईयर एंड, टिल द ईयर एंड्स, जब तक ये साल समाप्त हो। ठीक है, समाप्त हो, इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक हमने क्या करना होता है? हमने परिश्रम करना होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है। तभी तो आप पास हो गए, है ना। तभी तो आप, जैसे कि 5वीं क्लास में आपने परिश्रम किया तो आप 6वीं कक्षा में आ गए। अभी हम क्या करेंगे? इस वर्ष में के अंत तक हम क्या करेंगे? परिश्रम करेंगे, कड़ी परिश्रम करेंगे, तो क्या होगा? तो हम 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा में पास हो जाएंगे अच्छे अंकों से, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, वी आर क्लासमेट्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, एंड गुड फ्रेंड्स। क्या बोल रहे हैं? आपकी जो कक्षा में जो आपके साथ पढ़ते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लासमेट्स कहते हैं, यानी कि सहपाठी, सहपाठी, है ना। सहपाठियों को हम क्लासमेट कहते हैं। सहपाठी यानी क्लासमेट, सहपाठियां यानी क्लासमेट्स। तो हम सभी क्या हैं? हम सभी 6वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, हम सभी सहपाठियां हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, ना सिर्फ सहपाठियां हैं, ना सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हम क्या हैं? हम अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे
मित्र या दोस्त कह लो, ठीक है, अच्छे मित्र भी हैं, है ना। आपके क्लास के जो बच्चे हैं, आप बोलते हो कि अपने मम्मा से पापा से जाकर बोलते हो कि देखो मम्मा पापा, मेरे क्लास में जो बच्चे हैं वो मेरे सहपाठियां हैं, और यानी मेरे क्लासमेट्स है, दे आर माय क्लासमेट्स, है ना। और क्या है, ऑल्सो दे आर माई गुड फ्रेंड्स, वो क्या है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हम सभी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई वी आर क्लासमेट्स। ठीक है, अभी आपको पता लग गया अर्थ इसका, क्लासमेट यानी सहपाठी। ओके, अब देखो बेटा अगले लाइन में क्या है, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। अब देखो बेटा, अब मैंने इसको क्या पढ़ा है, वी आर पढ़ा है, तो आप बोलोगे मैम ये तो वी आर नहीं है, ये क्या लिखा है, वी आर ई, इसको आप वी आर कैसे पढ़ोगे। हम लोग तो ऐसे लिखते हैं वी आर, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इसका शॉर्ट, वी आर का शॉर्ट फॉर्म ऐसे देखो, वी करके, ये देखो ऐसे लिखेंगे तो इसका अर्थ है वी आर। अब इसी तरह यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर देखो मैंने इसको पढ़ा वी हैव, है ना, तो वी हैव इसको हम शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमें अपने ऊपर गर्व है, क्या है, गर्व है, हमें अपने ऊपर गर्व है। क्यों गर्व है भाई, क्यों गर्व है आपको अपने ऊपर, ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमने जो उन्नति की है, हमने जो परिश्रम करके हम लोग जो है आगे की यानी कि बड़े क्लास में पहुंचे हैं, उसको लेकर हम क्या है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, हमें बहुत अभिमान होता है अपने ऊपर, है ना। प्राउड यानी गर्व या अभिमान, प्रोग्रेस यानी उन्नति होती है, तो हमें अपनी उन्नति पर क्या है, हमें गर्व है, ठीक है। अब अगले लाइन में देखो क्या बोल रहे हैं, वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग रेडी फॉर सेवेंथ ग्रेड। अब देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, गेटिंग रेडी यानी तैयार होना, क्या होना, तैयार होना। क्यों तैयार हो रहे, किस लिए तैयार हो रहे हैं आप लोग, आप लोग छठवीं कक्षा में पढ़ रहे हो, आप एग्जाम्स को लिखोगे, उसके बाद कौन सी ग्रेड में चले जाओगे बेटा, सेवेंथ ग्रेड में चले जाओगे, सीख कर क्या करोगे, अगली क्लास में चले जाओगे। हम्म, फिर क्या बोल रहे हैं, यस, फिर बोला जा रहा है, सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर सेवेंथ ग्रेड। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो इसको, आर क्लासमेट्स एंड गुड प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर सेवेंथ ग्रेड। ये भी क्लियर हो गया बेटा सबको कि हम लोग परिश्रम करेंगे, वर्ष के अंत तक परिश्रम करेंगे, हम लोग सहपाठियां हैं और अच्छे मित्र भी हैं, हमें गर्व है हमारी उन्नति पर, और हम तैयार हो रहे हैं अगले साल सेवेंथ ग्रेड में पहुंचने के लिए, यानी कि हम सातवीं कक्षा के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और इसी के साथ बेटा दो लाइंस में दो और लाइन बोलकर ये कविता हमारी, ये जो पोम है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें जो पहला लाइन था हमारा वही, सिक्स्थ ग्रेड is a special place.
See the big smile. See the big smile on my face. ठीक है, जो 6th ग्रेड है वो बहुत खास जगह है, और आप देखो एक प्यारी सी मुस्कान मेरे मुख पर है या मेरे चेहरे पर है। तो ये तो थी हमारी पोम लर्निंग टुगेदर। क्या था? लर्निंग टुगेदर। अब इसमें से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी पंक्तियों में, किसी भी लाइन में, किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आई है, तो अभी हमारे पास समय है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। कोई डाउट है किसी लाइन को, मुझे अभी दोबारा आपको बताना है तो वो आप मुझे बता दीजिए, टाइप करके बता दीजिए, और मैं आपको फिर से वो समझा सकती हूँ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, इसी तरह से मुझे जवाब चाहिए सभी का, सभी का जवाब चाहिए कि अगर ओके है तो ओके करके डाल दीजिए, अगर कोई डाउट है तो डाउट करके टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे कोई डाउट है तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जरूर आपको हम समझाएंगे फिर से। ठीक है, ओके करके लिखा हुआ है इन्होंने। जल्दी से क्विकली आप रिस्पॉन्ड कीजिए। या करधाना वाराणसी से बोल रहे हैं, ओके मैम। ओके, नो मैम बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट स्कूल। यस, प्रतीक कश्यप। ओके, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के बता दीजिएगा। ठीक है, हम आपको वो ले सकते हैं। सब क्लियर है? बच्चे समझ पा रहे हैं सब कुछ? ओके, ओके डन। जी, बहुत प्रसन्नता हो रही है, आप सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता कि बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप जो टीचर्स वहां पर खड़े हो या कोऑर्डिनेटर्स जो भी वहां पर हो, आप जरा बच्चों से पूछ कर इनका जवाब आप दे सकते हो। ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया, सबने जवाब दिया है। यस मैम, ऑल क्लियर। यस, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने टाइप किया नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है, आप सबको चाहिए ना, इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों? जो पीछे के जो एक्सरसाइज है, जो पीछे के जो प्रश्न उत्तर है, उनके आंसर्स चाहिए सबको। सबको लिखना है, मैं लिखवाऊं आपको अगले क्लास में। यस, थैंक यू ऑल, धन्यवाद सबको। ठीक है, अब इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।